पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिस्को नामक एक कंपनी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कंपनी पर आरोप है कि उनके सिस्टम ने एक दलित कर्मचारी के साथ जातीय भेदभाव किया। कैलिफोर्निया के नियामकों ने कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराया है। सिस्को पर आरोप है कि सिलिकॉन वैली पर स्थित मुख्यालय में एक इंजीनियर को इसलिए भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि वह एक दलित भारतीय है, और भेदभाव किसी और के द्वारा नहीं बल्कि कंपनी में काम कर रहे स्वर्ण जाति के भारतीयों के द्वारा ही किया गया है। मामले में कैलिफोर्निया के निष्पक्ष रोजगार एवं आवासीय विभाग DFEH द्वारा मंगलवार को दायर मुकदमे के अनुसार इस इंजीनियर ने सिस्को के जैन जोस में स्थित मुख्यालय में भारतीयों के साथ काम किया था, जो सभी आर्वजन अपना स्थान छोड़कर अमेरिका आए थे और वे सभी ऊंची जाति के थे। मुकदमे में कहा गया है कि ऊंची जाति के सुपरवाइजरों और सहकर्मियों ने टीम में और सिस्को के कार्यस्थल पर भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। इसमें कहा गया है कि सिस्को के कर्मचारी के साथ किया गया भेदभाव, कर्मचारी के साथ किया गया व्यवहार नागरिक अधिकार कानून 1964 और कैलिफोर्निया निष्पक्ष रोजगार एवं आवासीय कानून का उल्लंघन है। मुकदमे में कहा गया कि दलित कर्मचारी की त्वचा का रंग गैर दलित भारतीयों की तुलना में गहरा है। मुकदमा करने वाले रोजगार एवं आवासीय विभाग के निदेशक केविन विस ने कहा कि जन्म द्वारा निर्धारित वाशानुगत सामाजिक स्थिति में कार्यस्थल की परिस्थितियों और अवसरों को तय करना अस्वीकार्य है। मुकदमे में सिस्को के सुपरवाइजर सुंदर अय्यर और रमन कोम्पेला को नामजद किया गया है। ये दोनों ही ऊंची जाति के हैं। मुकदमे में कहा गया कि सिस्को ने इस भेदभाव को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए। पीड़ित सिस्को के मानव संसाधन विभाग HR डिपार्टमेंट के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहता था, जिसके बाद उससे उसकी जिम्मेदारी छीन ली गई और उसे ऐसा काम सौंप दिया गया जिससे जो कि उसकी भूमिका को कमतर करता था। इतना ही नहीं, सुपरवाइजर ने अपने सहकर्मियों से कहा कि वह उस कर्मचारी को नजरअंदाज करें। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि उस कर्मचारी को अन्य की तुलना में कम अवसर दिए जाते थे। इससे पता चलता है कि एक खास समाज के लोग भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बहुजन समाज के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि अमेरिका में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अगर यह भारत में होता तो क्या समान तरह की कार्रवाई देखने को मिलती? नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।